आप तो हेनरी फोर्ड को जानते हो, जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी को खड़ा किया था। उनका कहना यह है कि ये बेहद अच्छा है कि आम आदमी को बैंकिंग सिस्टम के बारे में उतना ज्ञान नहीं है। माने ये कैसे काम करता है, अगर पता होता तो दुनिया कल ही बदल जाता। ये बात आज भी उतना ही सच है जितना कि था 1900 के ज़माने में। पर क्या बैंक्स उतना ही बुरा है? नहीं, बैंक हमें बहुत एसेंशियल चीज़ें देता है जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आज के ज़माने में हर एक बंदा अपने पैसे को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहता है। आप तो ऐसा नहीं करोगे कि अपने पैसे को कैश में अपने घर में छुपा के रखोगे या फिर गड्ढा खोद के उसे वहाँ पे रख दोगे। आप तो ऐसा नहीं करोगे ना। आप उस पैसे को बैंक के पास रखोगे सिक्योर रखने के लिए, हर एक आम आदमी की तरह। पर बैंक उससे क्या करता है, उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी करता है करने दो, हमारा पैसा सेफ रहना चाहिए बस। आम पब्लिक ऐसा ही सोचते हैं। पर क्या आपको पता है कि जो लोन आप उठाते हो या फिर जो पैसा पेमेंट करते हो अपने कार्ड के माध्यम से, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो पैसा आप चुकाते हो किसी मर्चेंट को, या फिर जो पैसा बैंक में सेव करते हो, हर एक जगह से बैंक वहाँ से कुछ पैसा कमाता है जो आपको एज एन आम पब्लिक पता नहीं होता। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे ही चौंका देने वाली सच के बारे में बताऊंगा जो बैंक्स नहीं चाहता कि आप जाने। सबसे पहले, आप अपने पैसे को खो रहे हो अगर आप अपने पैसे को बैंक में कैश के रूप में डिपॉजिट करके रख चुके हो तो। व्हाट? कैसे? आप अपना पैसा इसीलिए नहीं खो रहे हो कि बैंक वहाँ पे कुछ फीस चार्ज कर रहा है आपको या फिर पैसे का चोरी हो रहा है। नहीं, ये होता है इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन माने चीज़ों का दाम बढ़ जाना समय के साथ साथ। आसान भाषा में कहे तो जो सामान आज आप खरीद रहे हो 1000 रुपए में, वही सेम सामान को खरीदने के लिए आपको अगले साल कुछ और पैसा देना होगा और अगले 10 साल बाद और ज़्यादा पैसा देना होगा उसी सेम सामान को खरीदने के लिए। ये होता है इन्फ्लेशन। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पैसा बैंक में सेफ एंड सिक्योर्ड है, उसका वैल्यू सेम है और वो हर साल बढ़ रहा है क्योंकि बैंक आपको कुछ पैसा इंटरेस्ट के रूप में दे रहा है, तो भाई आप गलत हो। इन्फ्लेशन हमारे देश में अराउंड है 4 से 5% के आसपास। अगर आपका पैसा बैंक में 4% करके बढ़ रहा है हर साल, जो नॉर्मली होता है हर एक बैंक में सेविंग अकाउंट पे आपको मिलता है अबाउट 3 से 4% के आसपास आपको इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक की तरफ से। तो अगर ऐसा होता है तो आप हर साल अबाउट 1% करके अपने पैसे को खो रहे हो। डर लग रहा है ना? पर बैंक नहीं चाहता कि आप इन सब के बारे में जानो। इन्फ्लेशन कैसे काम करता है उसके बारे में आप जानो, बैंक ये नहीं चाहता। अब दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक कुछ सीखने को मिला है, नया कुछ आपको जानने को मिला है, तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ऐसा ही और फाइनेंशियल ज्ञान पाने के लिए। हो गया? कर दिया? तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 2, बैंक्स को पैसा मिलता है आपके कार्ड ट्रांजैक्शन से। मतलब जब भी आप डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से कुछ सामान खरीदते हो, बैंक वहाँ से कुछ पैसा कमाता है। आपको शायद ये पता नहीं होगा, पर जिससे आप पेमेंट कर रहे हो उसके बैंक अकाउंट से बैंक कुछ फीस काटता है सर्विस चार्ज के रूप में, अबाउट 2% से लेकर 4% के आसपास। हर एक ट्रांजैक्शन का 2% से लेकर 4% तक। इसलिए दुकानदार क्या करता है कि वो उस पैसे को आपसे वसूलता है क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को कम करना नहीं चाहता बैंक्स के उस 4% फीस को देके। माने आप समझ रहे हो कि बैंक आपको इनडायरेक्टली ये फी चार्ज कर रहा है जो आपको दिखता ही नहीं। माने फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आप एक सामान खरीदते हो, लेट से 1000 रुपए का एक सामान आप खरीदते हो, तो वो दुकानदार आपसे 1040 रुपए मांगेगा क्योंकि उसे 4% फी भी देना होगा। बैंक ये सारा चार्ज करता है उनके सर्विस के लिए और जो मशीन वो देते हैं उनके लिए। और साथ ही साथ वो आपको हर साल कुछ पैसा चार्ज करते हैं। आपके पास अगर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड होगा तो डेबिट कार्ड में शायद होगा 100 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास हर साल, प्लस टैक्स अलग से लगेगा। और क्रेडिट कार्ड में अबाउट 500 रुपए प्लस टैक्स। साथ में वो सारे बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड लेने में उकसाता है, बहुत इंसेंटिव आपको ऑफर करता है एक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, जिससे वो हर महीने आपको 4% इंटरेस्ट चार्ज कर पाए। साल में होता है अराउंड 40% से लेकर 46% तक। व्हाट? क्या बोल रहे हो? आधा पैसा हमें इंटरेस्ट में भरना होगा अगर हम एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो? हाँ दोस्त, ऐसा ही है, बैंकिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है। पर आम इंसान को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं कि 4% इंटरेस्ट, 10,000 रुपए के ऊपर 400 रुपए इंटरेस्ट, कोई बात नहीं, हम दे देंगे। मुश्किल वक्त में ये हमें बहुत काम आता है, इसलिए लोग इस पर उतना ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है दोस्तों कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हो तो सतर्क हो जाओ। बेहद जरूरी ना हो तो मत लो, आपका बोझ खामखा बढ़ जाएगा।
और एक बात ये भी है कि जो 40% इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर रहे हैं आपको हर साल, वो उसे बढ़ा भी सकते हैं आपको जस्ट एक छोटा सा नोटिस भेज के 30 दिन के अंदर। हम में से बहुत सारे लोग उस नोटिस को नेग्लेक्ट कर देंगे, उतना ध्यान उस पर नहीं देंगे, जिससे बैंक्स को फायदा होता है, वो और पैसा कमा लेते हैं आपके इंटरेस्ट से। अगर दोस्त ऐसा ही चलता रहा आपके साथ, तो वो दिन और ज़्यादा दूर नहीं कि जब आप कर्ज में डूब जाओगे, आपका नींद हराम हो जाएगा इस कर्ज की वजह से। और ये भी है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को समय पे चुकाते नहीं हो विथ इंटरेस्ट, तो आपको फाइन भरना पड़ेगा उसके बदौलत। माने आप धीरे धीरे इस दलदल में फंसते जाओगे और यहाँ से बाहर आप नहीं निकल पाओगे अगर आप एक जॉब करते हो तो। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड बुरा है या फिर अच्छा है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ क्रेडिट कार्ड से बैंक्स कैसे पैसा कमाते हैं जो आपको पता नहीं होता। वैसे ये सारे कार्ड्स हमें बहुत अच्छे अच्छे सर्विस देते हैं जो बेहद जरूरी होता है हमारे जीवन के लिए, पर आई थिंक आपको कंट्रोल में रह के इसे इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो कर्ज का पहाड़ आपको खा लेगा, आप बच नहीं पाओगे। बैंक्स ऐसे ही चलता है, आपको खुद सतर्क रहना होगा और अपने आप को कंट्रोल करना होगा, अपने खर्चे को कंट्रोल करना होगा। पॉइंट नंबर 3, आपका पैसा बैंक के पास कैश में नहीं रहता, किसी लॉकर में। आप जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक उसे किसी और को उधार पे देता है, होम लोन में, कार लोन में या फिर बिजनेस लोन में, जिससे बैंक पैसा कमाता है आपके खुद के पैसे से और आपको मिलता है कुछ परसेंटेज जो ना के बराबर होता है। ये चीज सबसे पहले सामने आया था जब मार्केट क्रैश हुआ था 2008 में। सब लोग भाग रहे थे बैंक के पास अपना पैसा लेने के लिए, जो पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया था एज अ सेविंग, पर बैंक उन्हें वो पैसा नहीं दे पाया था क्योंकि उन्होंने वो पैसा सारा उधार पे दिया था किसी और को, जो उनके लिए कंप्लीटली लीगल भी होता है। आरबीआई ये अनुमति देता है, बैंक पैसा उधार पे दे सकता है और उससे पैसा बना सकता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपने 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक वाले 1000 रुपए तक उधार में दे सकते हैं किसी और को। माने पैसा जो उनके पास अभी नहीं है वो उसे भी उधार पे दे रहे हैं और वहां से पैसा बना रहे हैं। माने वो लोग सारे हवा से पैसा बना रहे हैं। बैंक के पास ये सुपर नेचुरल पावर होता है जो आपके पास नहीं होता है। आप ये करने जाओगे तो वो इलीगल बन जाएगा, पर बैंक के लिए ये लीगल है। देखो दोस्त, आज का दुनिया जो है ना वो डेब्ट से माने उधार से चलता है। अगर हम और आप लोन या फिर उधार नहीं लेंगे तो पैसे का फ्लो मार्केट में कम हो जाएगा, जिससे लेन देन घट जाएगा और इनकम बहुत कम हो जाएगा एक एवरेज इंसान के लिए, जिससे क्या होगा कि मार्केट ठप सा पड़ जाएगा, मार्केट मूव नहीं करेगा, जो हुआ था लॉकडाउन की वजह से। आप तो जानते ही हो, जो सरकार नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए उन्होंने बैंक्स को छूट देकर रखा है कि वो उस पैसे को भी उधार पे दे सकता है जो पैसा उनके पास अभी नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सरकार उन्हें बचा लेगा, जैसा उसने बचाया था यस बैंक को, आप तो जानते ही हो। तो बैंक्स ऐसे ही काम करता है, आपका पैसा बैंक में पड़ा नहीं रहता, वो काम करता है और पैसा बनाता है उन बैंक वालों के लिए, आपके लिए नहीं, उनके लिए बनाता है। बैंक आपके पैसे से और पैसा बना रहा है, आपको पता चलता ही नहीं। बैंक ऐसा ही चलते हैं पूरे दुनिया भर में। नंबर 4 पे है दोस्तों, बैंक का मैनेजर आपका दोस्त नहीं है। आप बोलोगे ना ना ये मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, हम एक साथ चाय पीते हैं, गपशप करते हैं या फिर डिनर भी करते हैं कभी कभी, ये मेरा दोस्त है। पर असल में नहीं दोस्त, कोई भी बैंकर आपका दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि उसे हर महीने अपने टारगेट को पूरा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक बैंक में, लेट्स से प्राइवेट बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोला है। प्राइवेट बैंक्स क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो अपने कस्टमर्स के बारे में केयर करते हैं। तो अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड उनके साथ अच्छा है और आप हर महीने कुछ अच्छा पैसा कमाते हो और आपके पास एक व्यापार भी है, माने बिजनेस है, तो वो बैंक वाले आपका दोस्त आपको फोर्स करेगा, फिर बोलेगा कि भाई कि आप हमारे साथ एक करेंट अकाउंट खोल लो, इससे आपको भी फायदा होगा। हाँ, वो चीज़ आपके लिए फायदेमंद होगा, पर आप ये करोगे उसके इन्फ्लुएंस में आके। फिर कुछ महीने बाद वो आपका दोस्त आपके दिमाग में लोन का बीज बुनता रहेगा और एक समय आएगा जब वो आपको मना लेगा और आप लोन उठा लोगे उनके कंपनी से, जिस लोन के बारे में आपने कभी सोची ना होगी। देखो, आपका वो दोस्त बुरा नहीं है, वो जस्ट अपना टारगेट पूरा कर रहा है, दैट्स इट। और आपको भी उन्हें कहना होगा कि भाई मुझे लोन वगैरह नहीं चाहिए, तो प्लीज़ इसके बारे में और बातें मत कर, प्लीज़ मत कर। वो समझ जाएगा, आपको तंग और नहीं करेगा। इमोशन में आके दोस्त का लिहाज करके आप लोन मत उठाओ, इससे आप ही डूबोगे, आप कर्ज में डूब जाओगे। तो बैंक वाले आपका दोस्त नहीं है, ये आप समझ लो, ओके। नंबर 5 पे, बैंक फॉरेन ट्रांजैक्शंस पे चार्ज करता है।
क्या आपने कभी इंडिया के बाहर ट्रैवल किया है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी पैसा आप वहाँ पे खर्च करोगे या फिर जो भी पैसा आप एटीएम से बाहर निकालोगे तो आपको वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना होगा एज अ फी। लेट्स से आपने 10,000 रुपये एटीएम से निकाला है तो आपका अबाउट 500 रुपये के आसपास पैसा देना होगा एक्स्ट्रा फी के रूप में। जो फी होता है नॉर्मली 3.5% प्लस टैक्स। आपको ये पैसा देना ही पड़ता है, बैंक का ये नियम है। और अगर आपके बैंक अकाउंट पे बाहर से कोई पैसा आता है तो वहाँ पे भी आपको ट्रांजैक्शन फी देना होता है। माने पैसा आया या फिर गया, दोनों तरफ से ही आपको फी देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन फी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाहर ट्रैवल करते हो तो भाई प्लीज़ नॉर्मल कार्ड इस्तेमाल मत करो। इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए कुछ स्पेशल कार्ड होते हैं जिसका फी आपको हर साल पे करना पड़ता है। हर एक बैंक के पास ये कार्ड होता है, आप उनसे कांटेक्ट करो और उनसे वो कार्ड ले लो, आपका बहुत पैसा बच सकता है। और एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा फॉरेन ट्रांजैक्शन में, जिसे कहते हैं नियो कार्ड। ये स्टार्टअप बहुत नया है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि ये लोग सालाना कुछ पैसा चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स से। तो आप एक सेपरेट कार्ड ले लो बैंक से या फिर इन नियो कार्ड से, आपका बहुत सारा पैसा यहाँ पे बच जाएगा। कुछ समय ऐसा भी होता है कि बैंक वाले आपके अकाउंट से कुछ पैसा कट लेते हैं, उसका कोई आंसर उनके पास नहीं होता। अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो वो उनका पैसा हो जाएगा। आपको कंप्लेन करना चाहिए, अगर ऐसा फी करता है तो उन्हें वो पैसा वापस देना ही होगा, ये कानून है। हाँ, वो बैंक वाले से थोड़ा डिले करेंगे पर आखिर में उन्हें पैसा देना ही होगा अगर आप डटे रहते हो तो। इसलिए दोस्त आपको हर हफ्ते में अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक करना होगा, देखना होगा कि सब कुछ सही है या फिर नहीं। और हाँ, रिसेंटली आरबीआई ने कहा है कि कोई भी बैंक अब आपको फोर्स नहीं कर सकता कार्ड लेने के लिए। कस्टमर अगर चाहता है तो वो कार्ड ले सकता है या फिर नहीं भी ले सकता है। कोई भी बैंक अब उन्हें फोर्स नहीं कर सकता कार्ड लेने के लिए, आरबीआई ने यह रिसेंटली कहा था। और लास्टली दोस्त, सरकार सब कुछ देख रहा है। आप जो भी कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट के साथ, अपने कार्ड के साथ, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के साथ जो भी कर रहे हो, सरकार उसे देख रहा है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट पे 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए कैश में जमा करवाते हो तो बैंक वाले सरकार को बता देंगे कि आपने 10 लाख रुपए कैश में डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में और करेंट अकाउंट में 50 लाख रुपए। फिर सरकार देखेगा कि ये पैसा आया कहाँ से है, आपने टैक्स भरा है या फिर नहीं, वो सब कुछ चेक करेगा, आपका पूरा हिस्ट्री वो चेक करेगा। अगर कुछ भी उनको डाउट होता है तो वो आपके पास आएंगे इसका आंसर मांगने के लिए कि आपने क्यों 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवाया है और ये पैसा आपके पास आया कहां से है। आपको आंसर देना होगा, नहीं तो आपको जेल भी हो सकता है या फिर बड़ा फाइन भी लग सकता है। ये कानून है दोस्त, सरकार सब कुछ देखता है। इसलिए दोस्त, कानून के दायरे में रह के सब कुछ करना, आप सुरक्षित रहोगे। ओके, आशा है कि ये ज्ञान आपको बहुत काम आएगा आपके जिंदगी भर, जिंदगी की हर एक मोड़ पे आपको बचाएगा कर्ज के पहाड़ से। यहाँ और एक वीडियो है, इसे देख लो अपने फाइनेंशियल ज्ञान को और बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करने के लिए ये वीडियो देख लो।